हाय, मैं महुआ किचन इंडिया महुआ में आप सबों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को रवा की पैटीज बना के दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है बनाना, और जो हेल्थ कॉन्शियस है उसे तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही कम तेल में बनता है और खाने में भी टेस्टी होता है। आप इसे दोस्तों को भी बना के खिला सकते हैं, मेहमान को भी बना के खिला सकते हैं। तो ये अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सगे संबंधियों में शेयर करें, और मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। शुरू से अंत तक देखें और अपना अनुभव मुझे बताएं। हाँ, तो सूजी का पैटीज बनाने के लिए मैंने 200 ml सूजी ली हूँ, रवा। ये कप जो है आपका 250 ml का कप है ना? हाँ, मैं अब आप 200 ml के माप का अपने लगभग रवा ली हूँ, सूजी सूजी लिया ली। है। हाँ, इसे मैंने बाउल में डाल दी, हाँ, और इससे मैं थोड़ा सा हल्का गर्म पानी में, वार्म वाटर में थोड़ा इसको गूंथ के रखूंगी। थोड़ा मैं नमक डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डाले, और इसे मैं गर्म पानी के साथ थोड़ा हल्का वार्म वाटर में, अच्छा, इसे ये हल्का वार्म वाटर है ना? हल्का गर्म है। हाँ, इसे मैं गूंथ के रखूंगी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी पानी डाल के ही इसे गूंथे। अच्छा, इसमें मुझे 2 चम्मच के करीब ही पानी लगी है गूंथने के लिए। अच्छा, ज्यादा पानी जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, अच्छा, इसको कुछ देर के लिए, मैं कुछ घंटे के लिए मैं इसे गूंथ कर रख दूंगी। अच्छा, तो ये ठीक आटे की तरह आपने गूथा है? हाँ, आटे की तरह गूंथ कर मुझे कुछ देर तक ढक के रखना है। ये उतना वैसा ही मुलायम बना है जैसा कि रोटी के लिए बनाते हैं? हाँ, वो सही बना लगभग है। उतना ही मुलायम है ना? हाँ। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी कुछ देर के लिए। हाँ, ये आपका उतना कंप्लीट हो गया। अब आप इसे ढक कर रख देंगे। हाँ, रवा पैटीज में स्टफिंग के लिए मैंने ये सब इंग्रेडिएंट्स ली हूँ। बॉइल्ड आलू 1 ली हूँ, हरा मटर ली हूँ, नमक है, प्याज को मैं छोटी छोटी टुकड़ों में काट के रखी हूँ, 1/4 चम्मच कैप्सिकम है, इसे भी मैं छोटी छोटी टुकड़ों में काट के रखी हूँ, अदरक लहसुन की पेस्ट है आधा चम्मच के करीब, हल्दी पाउडर है 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर है 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पत्ती और हरी मिर्च है। इसे मैं पैटीज में सब्जी की तरह बनाकर फिर स्टफ करूँगी। मैंने कढ़ाई को चूल्हे में गैस में रख दी। अपने गैस के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी है, रख दी है। अब तेल अपने दे दिए सरसों का। हाँ, 1 ही चम्मच के करीब, लगभग 1 चम्मच, बड़ी चम्मच के 1 चम्मच अपने तेल दिया है। इसमें अब क्या फ्राई करेंगे? प्याज डालूंगी मैं। प्याज को फ्राई करेंगे, फिर इसका सब आलू वगैरह हर चीज़ जितने सब्जियाँ हैं उनको आप देखिए। तेल थोड़ा गर्म हो जाएगी, फिर मैं प्याज इसमें डालूंगी। इसमें कोई फोड़न वगैरह नहीं देना है आपको? नहीं, कुछ नहीं। आप चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं डाल रहे अभी। तेल मेरी गर्म हो चुकी है, मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ।
प्याज थोड़ा मेरा फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें कैप्सिकम डाल दी, शिमला मिर्च, हाँ कैप्सिकम हाँ। डाल दिया। अब मैं इसमें धनिया पाउडर डाल दी, अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी, हल्दी पाउडर डाल दी, हल्दी पाउडर आपने डाला, उसके पहले आपने धनिया पाउडर डाला था। हाँ धनिया पाउडर, धनिया कोरिएंडर पाउडर, हाँ लाल मिर्च डाल दी, रेड चिल्ली, हाँ हरी मिर्च को मैं डाल दी, ग्रीन चिल्ली। आप तीखा अपने स्वाद अनुसार डालें। जितना जिनको हाँ, तीखापन लाना है ज़्यादा मिर्च डालें। गरम मसाला भी डाल दी मैं। आपने गरम मसाला भी डाल दिया। हाँ। अब मैं मटर को डाल देंगी। अब नमक, मैं इसमें नमक डाल दी, स्वाद अनुसार नमक डाली। मैं इसमें थोड़ा पानी का छिलका डाल दूं। मैं इसमें थोड़ा पानी का छिलका डाल दूं। फ्राई हो चुके हैं, तेल निकल गई है। अब मैं धनिया पत्ती डाल दी और ये जो आलू को मैं बॉईल करके रखी थी इसको थोड़ा सा मैश कर ली मैं, इसे अब डाल रही हूँ इसमें। नमक तो मैं पहले ही दे चुकी थी। अब इसे अच्छी तरह फ्राई करना है मुझे। ये आपके तैयार हो चुकी है। हाँ हो चुकी। अब मैं थोड़ा रोस्टेड जीरा पाउडर डाल दूँ। अच्छा, इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब मेरी स्टफिंग तैयार है। स्टफिंग तैयार है ना। अब आप इसको सूजी का जो आपने ये बना के रखा है उसके साथ इसको आप बना के बनाएंगे। हाँ। ये आप क्या मुझे टेस्ट करने के लिए दे रही हैं? हाँ अच्छा, देखो मैं ये भरावन आप देखिए, ये भरावन खा के देखिए, इतना टेस्टी बना है। हाँ हाँ, देखो मैं खाकर। हाँ अरे वाह, ये भरावन इतना टेस्टी बना है। ये तो आज बहुत अच्छा लगेगा खाने में, बहुत सुंदर बनेगा। थैंक यू। अब आप क्या करने जा रही हैं? सूजी को जो गूंथ के रखी थी, अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल दी। अब इसे और अच्छी तरह गूंथूंगी। 2 घंटे के बाद आप इसको फिर से गूंथ रही हैं। हाँ उधर आपका भरावन तैयार है। हाँ, एकदम मुलायम करना है। हाँ। मैंने सूजी को फिर से 5 मिनट तक फिर अच्छी तरह गूंथ ली। थोड़ा सा तेल डालकर खूब अच्छी तरह 5 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह गूंथ ली। अब मैं इसका पेड़ा बनाऊंगी। 1 2 3
4-5 पेड़ा हो गया मुझे। लोई बना ली और इसका मैंने 5 लोई बना ली और इसका मैंने पेड़ा बनाऊंगी। बहुत अच्छी तरह इसका पेड़ा बनाना है। दाब दाब कर, थोड़ा भी फटे नहीं। देखिए थोड़ा भी नहीं फटा है। हाँ, तो अब मेरा 5 पेड़ा बन गया है। अब मैं इसे बेलूंगी। लगा लेंगे। थोड़ा तेल लगा के बेलने में सुविधा हो रही है। हाँ, ज़्यादा थोड़ा नहीं। अब आप दूसरा बेलने जा रही है। जैसे पूरी बेलते हैं उसी तरह आप बेल ले। थोड़ा दाब के बेलना है, सूजी है इसलिए। मैंने ये 5 पूरी देखिए बेल के रखी पूरी जैसा। अब मैं इसमें ये भरावन जो स्टफिंग है इसे भरूंगी, फिर मैं पैटीज बनाऊंगी। भरावन को इस तरह मैं बीच में भरूंगी, फिर इसे इस तरह दबाऊंगी, फिर इसे भी इस तरह दबाऊंगी, फिर मैं इसे इस तरह दबाऊंगी, फिर इसे भी इस तरह दबाऊंगी, फिर मैं पैटीज बनाऊंगी। भरावन को भर के इस तरह से ऐसे थोड़ा इसको लंबा शेप कर दिए। इस तरह से दाब दाब के इसे लंबा शेप कर दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा। इस तरह से पांच मैं बना ली। अब इसे फ्राई करूंगी। अब मैं गैस को ऑन करके पैन को चढ़ा दी। अब मैं इसमें थोड़ा ही तेल में फ्राई करूंगी, डीप फ्राई नहीं करना है मुझे, इसलिए मैंने 1 चम्मच तेल डाली। 1-2 चम्मच, फ्लेम को हाई करती मैं।
थोड़ा सा गर्म होने के लिए तेल को ब्रश से मैंने तेल को चारों ओर लगा दी। मेरी तेल गरम हो चुकी है, धुआं निकल रहा है। अब मैं इसे फ्राई करने के लिए रख रही हूँ। गैस का फ्लेम को मीडियम में कर दी मैं। एक तरफ फ्राई हो चुकी है, इसलिए मैंने इसे पलट दी। दूसरी तरफ भी ऐसे ही फ्राई करना है। देखिए कितना अच्छा लाल लाल बना है। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये कम तेल में भी बनता है। आप किसी को भी बना के खिला सकते हैं। चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। हाँ, आपको मर्जी है, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और कितना देर फ्राई होगा? थोड़ा टाइम लगता है, न तो कच्चा रह जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि सूजी तो आपका कुछ फ्राई वगैरह कुछ नहीं किया गया है ना। हाँ। कच्चे सूजी को जो है गर्म पानी में इसे लोई बनाया गया है। हमारे घर के बाहर शादी का जश्न भी है आज। देखिए क्या सजावट है। ये कुछ फूल गया है लगता है। हाँ, देखिए फूल गया है, तब आप समझेंगे कि ये पक गया है। अच्छा, फूलने का, देखिए ये दोनों फूल गया फूलने का है। मतलब है कि ये हाँ, तैयार हो गया है। हाँ, दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है तभी, नहीं तो फिर कच्चा रह जाएगा। थोड़ा कम आंच में ही इसे पकाए, थोड़ा हाई थोड़ा मीडियम करके इसे। फूल गया है ये दोनों, मतलब दोनों ओर से बन गया है। इसका मतलब कि ये पक गया है, पूरी तरह से पक गया है। तो आपकी पैटिस तैयार है? हाँ, मेरी ये सूजी का पैटिस बन के तैयार है। आप देखिए कितना जल्दी बन गया और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये मुझे मालूम है ये आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आप टिफिन में दे सकते हैं या कोई मेहमान घर में आएंगे तो उसे भी खिला सकते हैं बना के। तो ये आपने क्या दिया है इसके साथ? और इसके साथ मैंने मीठी आम की मीठी कच्ची आम की मीठी चटनी बनाई। ये जो है एक दवा है सनबर्न के लिए। अगर लू से भी बचाता है। ये चटनी जो है लू से भी बचाता है। तो मैं इसे किस तरह बनाई आपको एक दिन बताऊंगी। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। इसी कच्चे आम का आपने बनाया है ना? मैंने चटनी बनाई और ये मेरी खट्टी चटनी है। इसे मैंने पुदीना, धनिया पत्ती, हरी मिर्च और लहसुन डाल के बनाई हूँ, नमक। और वो तो सॉस है। और ये तो सॉस है। आप इस तरह से तरह तरह के ऐसे चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं या दही के साथ भी कर सकते हैं। और इसे खाने के लिए आपने इसे यूटेंसिल्स रखा है। हाँ, है ये ना? चम्मच मैंने रखा है। हाँ, जिससे आप इसे आसानी से खा सकें। हाँ, तो ये आपको अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें मैं किस तरह बनाई। लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें और सगे संबंधियों के साथ शेयर करें और मेरे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे सारे रेसिपीज के इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। सेहतमंद रहे, खुश रहे सब कोई। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।